आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं हूँ जहानाबाद ज़िला के मखदूमपुर प्रखंड के ये धरावत गांव में। जो जगह है उसका नाम है चंद्रपोखर, जिसको ये बौद्ध पर्यटक स्थल के रूप में भी यहाँ पर ये विस्तृत होने के लिए एक कार्यक्रम को रखा गया है। और इस कार्यक्रम का टाइटल है सृजन संवाद, और इसका संदर्भ है कि जहानाबाद का विकास और हम, जैसा कि टाइटल दिया गया है। इससे आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो एक प्रकार का सेमिनार है, और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में और मुख्य वक्ता के रूप में जो उपस्थित है यहाँ पर डॉक्टर करुणा सागर, अपर पुलिस महानिदेशक जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर दिल्ली के से हैं। ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि उतने दूर से हमारे लिए गणमान्य अतिथि का आगमन हुआ है। और इस आगमन पर हम चाहेंगे कि यहाँ से बहुत सारे जो जानकारियाँ हैं इस जगह से जुड़ी हुई, जो इतिहास है उस इतिहास को भी भ्रमण कर करके देखेंगे। लेकिन आने का जो मुख्य उद्देश्य है, हम उस उद्देश्य के बारे में जानेंगे और सर से ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ आकर के उनको अच्छा लगा या कैसा लगा। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, आप उतने दूर सर से चल करके आए हैं, इसलिए एक मेरे तरफ से विशेष स्वागत भी आपका है। और सर ये बताइए कि यहाँ पहुँच करके आपको कैसा लग रहा है, चूँकि ये बिहार की धरती है। हाँ, चूँकि हम भी यहीं के हैं और जहानाबाद के प्रति मेरी कटिबद्धता हमेशा से रही है, और हम लोग जहानाबाद के विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी होगी। और इसके लिए सबसे बढ़िया जगह जो हमें समझ में आया वो धरावत समझ में आया, क्योंकि धरावत। सर एक सेकंड हम रोकना चाहेंगे, बहुत खुशी की बात है कि सबसे बढ़िया जगह आपको धरावत समझ में आया। ये सबसे बढ़िया जगह धरावत आपको क्यों समझ में आया? हाँ, इसलिए क्योंकि धरावत के पास वो सब चीज़ें हैं जो विकास का एक इंजन बन सकती है। यहाँ पर लोकल टूरिज़्म का बहुत बड़ा स्कोप है, यहाँ पर बौद्ध टूरिज़्म का भी स्कोप है, और हिंदू टूरिज़्म का भी स्कोप है, इको टूरिज़्म का स्कोप है, नेचर टूरिज़्म का स्कोप है, और रूरल टूरिज़्म का स्कोप है। एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं यहाँ पे, पैराग्लाइडिंग वगैरह जैसी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर सकती है। तो लोगों को यहाँ तक आने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। जी, ये सारी चीज़ उपलब्ध है। फिर भी जैसा कि मेरे पास जानकारी, यहाँ एक बार बिफोर में भी मैं आया था, तो इस जगह को पर्यटक स्थल में डेवलप करने के लिए एक चीज़ है, एक समस्या है जो इसमें रोड़ा भी अटका रहा है। जैसा कि मैं बता दूं कि इससे कुछ दूर आगे 25 घर मांझी कम्युनिटी के लोग हैं जो वहाँ पर गुजर बसर कर रह रहे हैं। उनके पास में रहने के लिए भूमि नहीं है, स्पष्ट बात है। राइट टू लिव, जीने के अधिकार के तहत उनको भी रहने का अधिकार है। तो जब तक उनको पुनर्स्थापित नहीं किया जा रहा है, दूसरे जगह स्थापित नहीं किया जा रहा है, तब तक उनको यहाँ से हटा पाना क्या यह संभव है और ऐसा करना उचित है? नहीं, खैर ये तो सरकार की बात है और सरकार इस बात को समझेंगे। जी। और जो अधिकारी इसमें संदर्भ में जो डिसीजन लेंगे वो सही डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर यहाँ के विकास के लिए जो चीज़ें उचित हैं वो चीज़ें करनी चाहिए। जी। और मुझे विश्वास है कि सरकार के भी लोग करेंगे। और हम तो ये भी कह रहे हैं कि विकास के लिए सिर्फ सरकार पे हर चीज़ सोचना और उनके लिए इंतज़ार करना भी सही नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, सक्षम हैं, और भगवान ने हमें शक्ति दी है। तो अगर समाज के सभी लोग जुड़ जाएं, मिल जाएं और एक बार शपथ ले लें कि हम विकास करेंगे, तो ये विकास होके ही रहेगा। तो क्या ये जो जगह है, खास करके लोग धरावत कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि धरावत का विकास नहीं, इस जगह के विकास के मतलब जहानाबाद जिला का विकास है। इसलिए धरावत की विकास की परिकल्पना या धरावत के विकास को कहना मुझे लगता है कि बेईमानी जैसा लग रहा है। क्योंकि जब इस जगह का विकास हो जाएगा तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित हो जाएगा, पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित होगा, और इससे जहानाबाद के जितने भी लोग हैं वो सबका मान सम्मान गौरव बढ़ेगा, ऐसा मेरा सर मानना है। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? आपने सब कुछ वो कह दिया जो हम खुद कहना चाहते थे। तो सर इसके विकास में आपका योगदान कहाँ तक रहेगा? हम पूरी तरह से समर्पित हैं। हमने जो यहाँ विकास समिति जो यहाँ के युवकों ने और यहाँ की जनता ने बना के रखा है, उसको हमने
विश्वास दिलाया है कि वो विकास की जो भी प्रक्रिया होगी और जो भी कार्यक्रम बनाएंगे उसमें हम भरपूर उनका सहयोग देंगे और सब मिलके हम लोग विकास करेंगे। ये धरावत विकास मंच के तरफ से हमारे अशोक प्रियदर्शी जी हैं जो आपको अग्रिम भी इनविटेशन दे चुके हैं, जी, बिल्कुल। जो बानावर महोत्सव के बारे में है। 2 शब्द सर उस पर भी आप आश्वासन दे ही दीजिए। हमने तो बिल्कुल मान लिया है। हम बोले ना, हमने जब यहाँ पर हम आके बात किए हैं इस बात की, तो जब भी मौका मिलेगा हमने क्या कहा, अगली बार जब हम आए तो कोई कॉन्क्रीट चीज़ होनी चाहिए और जब भी कोई कॉन्क्रीट प्रोग्राम के लिए बुलाएंगे हम यहाँ पे उपस्थित होंगे। यहाँ पर बहुत सारे मौर्यकालीन मूर्तियाँ मिली है जो बौद्ध रिलीजन से संबंधित है। मुझे नहीं लगता है कि जो मूर्तियाँ जो है सही जगह पर स्थापित किया गया है, तो इन चीज़ों का मैंने स्थापना जो है मेरे समझ से या आपकी कल्पना क्या है कि इसको बौद्ध पर्यटक स्थल के रूप में विस्तार होने के बाद वो संभव है कि जैसे है वैसे ही संभव है? नहीं, इस सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। देखिए, जैसे हो वैसे अगर छोड़ना हो तो फिर हम विकास की बात ही नहीं करेंगे। हम तो विकास की बात ही कर रहे हैं कि हर चीज़ों को, अब जैसे अभी तंत्री जी बता रहे थे कि ऐसे ही खेत में मूर्ति पड़ी हुई है, तो मूर्ति खेत में रहने की चीज़ नहीं है, उसको उचित स्थान, उचित सम्मान मिलना चाहिए और ये सब हम जरूर करेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि दोनों तरफ, एक तरफ नरसिंह भगवान का मंदिर है तो एक तरफ शिव भगवान का मंदिर है, परंतु जो यहाँ पर खुदाई में मुख्य चीज़ निकला है उसका तो कोई मंदिर नहीं है। मंदिर नहीं है, होना चाहिए। अब देखिए, ये भी एक सामाजिक व्यवस्था होती है। एक समय में जब बौद्ध धर्म स्ट्रांग था तो बहुत सारे विहार बने थे, जैसा कि अभी बताया था इन्होंने कि ये पूरा इलाका पहले तो विहार था और बाद में गांव बसा। अभी बौद्ध धर्म की मूर्ति आपके सामने दिख रही है। तो बौद्ध धर्म का जो हमारा इतिहास है उसको तो हम बिल्कुल ही नकार सकते हैं, वो तो हमारा इतिहास है और उसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है और उसका जो उचित स्थान है वो बिल्कुल ही मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपनी बात को खूबसूरती के साथ रखें, इसके लिए हम आपको पुनः एक बार धन्यवाद देते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि ये जगह जो है, ये जगह दर्शनीय है, ये जगह देखने के योग्य है। आप आएंगे तो पर्यटक स्थल का विकास किसी दूसरे को करने की ज़रूरत नहीं है, आप आएंगे इसका विकास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को देखें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।